लेकिन वो ठंडे बस्ते में डालने का मतलब ये हुआ कि ब्रिटेन की इकोनॉमी के लिए, अभी हमने ब्रिटेन को क्रॉस करके फिफ्थ इकोनॉमी बने हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट। तो ब्रिटेन को अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देना है और उसके लिए भारत के साथ एफटीए बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऋषि सुनक इस बात की कोशिश में है कि भाई किसी तरह से एफटीए हो जाए। दूसरी बात कि बोरिस जॉनसन ने उस वक्त भी आए थे जब, शायद पिछले साल की ही बात है, मई की। तो उन्होंने एक रोड मैप 2030 की बात की थी। मोदी जी भी थे, और दोनों ने मिलकर ये बात कही थी कि ब्रिटेन और इंडिया के बीच के संबंधों को लेकर हम इसकी चर्चा करेंगे, इस पे बात करेंगे कैसे बिजनेस बढ़ाएं, डिफेंस पैक्ट बढ़ाएं, और भी सारी चीजें, मैन्युफैक्चरिंग है, मिलकर कुछ काम करें। तो उस पे भी बात होनी। तो ये दो चीजें इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरी चीज होती है जो मैक्रो के साथ मीटिंग है पीएम मोदी की, उसमें सबसे बड़ा जो इशू होने वाला है वो है इंडो पैसिफिक। आपको याद होगा, अभी से कुछ ही दिन पहले फ्रांस ने इंडो पैसिफिक को लेकर अपनी पॉलिसी जारी की है, और उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया बहुत बड़ा साझेदार है हमारा इंडो पैसिफिक में। और ये भारत के लिए भी फायदेमंद है कि भाई भारत के लिए भी इंडो पैसिफिक में उनको मजबूती मिलेगी चाइना के खिलाफ। सेंटर में तो चाइना ही है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत होने वाली है भारत के नजरिए से वहां बाली में। देखिए, आपने चाइना का कहा, और चाइना अमेरिका के रिलेशन भी हमने देखा है कि काफी खराब रहे, लेकिन अभी आज ही की बात है बल्कि कि दोनों जगह के जो कहना चाहिए कि प्रेसिडेंट हैं, उनको मैंने आज हाथ मिलाते हुए देखा और बड़ी एक स्माइलिंग फेस था। वैसे देख के अच्छा ही लगा कि टेंशन कम है। लेकिन इस चीज को आप कैसे देखते हैं? कोई नई डेवलपमेंट होने जा रही है या एक सिर्फ ये पॉलिटिक्स खेली जा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स है। देखिए, मुस्कुरा रहे हैं चेहरे पे, लेकिन मन में क्या चल रहा है वो दोनों नेता जानते हैं। दोनों नेता जानते हैं। अभी देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर में चीन ने क्या किया? चीन ने रशिया का साथ दिया। जी। अमेरिका रशिया के खिलाफ है, सैंक्शंस लगा रहा है, लोगों को, जो दूसरे देश हैं उनको भी कह रहा है कि भैया आप रशिया के साथ मत जाओ। तो यूक्रेन रशिया की वॉर में भी अमेरिका और चाइना दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। हम्म। यही चीज ट्रेड वॉर में भी हो रही है, यही चीज इंडो पैसिफिक में भी हो रही है ताइवान को लेकर। और ताइवान पर चाइना का स्टैंड बड़ा क्लियर है। वो कहता है कि जी हम तो इसे मिलाकर रहेंगे, वो चाहे आप प्यार से मान जाओ या जोर जबरदस्ती से मानो, मिलाना तो है हमने। अमेरिका ऐसा होने नहीं देगा। तो हम जो चेहरे पे हंसी देख रहे हैं वो बेसिकली हंसी नहीं है, वो मजबूरी है, क्योंकि आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको हंसना तो पड़ेगा, लेकिन पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स चल रही है, और वहां भी हालात ठीक नहीं है। तो एक वॉर रशिया यूक्रेन में चल रही है, और दूसरी वॉर की तैयारी इधर भी चल रही है। चाइना भी तैयारी कर रहा है और अमेरिका भी तैयारी कर रहा है। साल भर बाद हो, 2 साल बाद हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत, अगर ज्यादा अच्छे तरीके से नेगोशिएशन नहीं हुई दोनों देशों के बीच में, तो वॉर हो सकती है। और ये फिर दुनिया के लिए और भी ज्यादा मुश्किल होने वाली है। लेकिन लोग बड़े सरप्राइज हुए हैं आज, ये जिस किस्म की फुटेजेस आई हैं दोनों की आपस में मिलते हुए, जो वीडियोस आ रही थी, हम देख रहे थे टीवी के ऊपर, तो लोगों को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तो अब लेकिन कहीं थोड़ी सी उम्मीद तो हो सकती है कि जी कहीं कुछ बेहतरी की तरफ जाए। और भारत जैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को बहुत ज्यादा इस तरह से लेके चल रहा है, बैलेंस लेके चल रहा है, जो कि मैं अक्सर कहती हूँ कि पाकिस्तान को होना चाहिए, लेकिन हम जाहिर अपनी इकोनॉमी की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो आपको लगता है भारत भी इसमें कोई रोल प्ले करेगा? नहीं, रोल प्ले करेगा, जरूर प्ले करेगा। अभी देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर में भी भारत ने रोल प्ले करने की बात सामने आई थी। अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि जी भारत ने युद्ध विराम की बात की, शांति समझौते की बात की, जेलेंस्की नहीं माने, उन्होंने ये रिपोर्ट की थी। देखिए, वॉर तो वैसे दुनिया में कहीं भी अच्छी नहीं है, और ऊपर से अगर दो सुपर पावर, मतलब चाइना को भी सुपर पावर अगर आप मान लेते हैं, उनकी लड़ाई अगर हुई, तो ये हम सबके लिए बहुत बुरे सपने की तरह होगा, कि हम ऐसा नहीं चाहते। और बगल में हम बैठे हुए हैं, इंडिया बैठा हुआ है, तो हम ऐसा नहीं चाहते कि लड़ाई हो। अगर बातचीत हुई, बाइडेन और जिनपिंग की बातचीत होनी है, ये पहले से तय है कि G20 में बातचीत होगी, मीटिंग होगी। तो अगर दोनों पक्ष थोड़े से नरम रवैया अपनाएं, दोनों थोड़ा पीछे पीछे हटें, एक दूसरे की बात को समझें, इसके जो रिperकशन होने वाले हैं वो देखें, समझें कि दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि बात बन सकती है। और ये अच्छी बात है कि अगर ऐसे संकेत मिल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा है कि नहीं यार थोड़ी सी नॉर्मलेंसी हो रही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। और इंडिया का इसमें रोल हो सकता है, क्योंकि देखिए इंडिया भी तो चाइना से टकराव की स्थिति में ही है ना, पिछले 2 ढाई साल से। भले चीजें ठीक हुई हैं, 16 17 15 या 16 राउंड की बातचीत हुई है, कई जगहों से डिसंगेजमेंट हुई है हमारी, लेकिन कई जगहों पे अभी भी है, हमारी सेनाएं हैं। और इस बार भी इंडिया की तरफ से क्लियर कर दिया गया है, चाइना की तरफ से भी क्लियर किया गया है कि इस बार भी सर्दियों में सेनाएं वैसी ही तैनात रहेंगी। और आपको पता है कि वहां बिल्कुल। पे -50 -60 डिग्री में
तैनाती हम्म। बहुत खतरनाक है। तो यानी कि अभी भी टेंशन तो है, इंडिया चाइना में भी है, चाइना अमेरिका में भी। बिल्कुल, क्योंकि ये न्यूज मैंने भी देखी थी, बल्कि कल ही शायद देखी थी कि जो फौज है वो उसी जगह रहेंगी, आर्मी अपनी जगह पे रहेंगी, उसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा। उससे लग यही रहा था कि अभी भी उसी तरह की टेंशन है। लेकिन फिर भी इसमें आप जैसे आप बात कर रहे थे हम G20 की, पाकिस्तान का उसमें कोई रोल नहीं है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान को बाहर रखने के लिए जो है वो इंडिया ने कुछ किया? क्योंकि ये बात भी हमारे यहाँ की जाती है कि जहां जहां पे पाकिस्तान नहीं होता किसी भी इस तरह के फोरम पे, तो कहते जी इंडिया ने पैसे चला दिए। नहीं नहीं, ऐसे बिल्कुल बात नहीं है। देखिए, अब हम तो G7 में भी नहीं है, हम तो नहीं है G7 में। लेकिन देखिए, होता क्या है कि उसके किसी भी ग्रुप में जाने के आपके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। आप कैसा आपकी इकोनॉमी कैसा बिहेव कर रही है, आपके यहाँ जो पॉलिसीज हैं या आने वाली पॉलिसीज हैं, आपका विजन जो है, आपका रोड मैप आगे का 20 साल का, 15 साल का क्या है। तो इस चीज की सबसे बड़ी कमी पाकिस्तान में, पाकिस्तान में एक भी लीडर अभी ऐसा नहीं है जो अगले 5 साल बता सके कि मैं 5 साल में ये कर